So let us discuss about the chemical properties of metals. So when we talk about metal, very important property, when metal react with oxygen, it forms, this is the first property, it forms metal oxide. एग्जाम्पल लें, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ किया कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो we can say in general that when metal reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. So let us perform this activity. Hold any of the sample taken above. अभी हमने जो भी examples लिए और आप उसे flame पे लेके जाएं. ठीक है. Collect the productive form. जो भी product बना आप उसे collect करें, उसमें पानी डालें और देखें. Then दूसरा, आप जो भी product बना है उसको ठंडा करें. Let the products and the metal surface cool down. दोनों चीज़ें ठंडी हो गई. Now the thing is, what you have observed, कौन सा metal जल्दी burn हुआ? Which metal burn easily? किस केस में metal burn हुआ और flame निकली? Then how does the metal surface appear after burning? जब वो जल गया उसके बाद क्या हुआ? जैसे अगर हमने मैग्नीशियम की बात की, so magnesium after burning it changes into magnesium oxide, right? So जब वो magnesium oxide बनी वो ashes की तरह बनी. So different metals will form different appearance and having different product also. Now you are supposed to arrange their reactivity order towards oxygen. कौन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन जल्दी जल रहा है, कौन देर से रिएक्ट कर रहा है. So we can make an arrangement of their reactivity and then try to find are these products soluble in water. So जैसे हमने मैग्नीशियम क्या किया था वैसे ही आप एल्यूमिनियम के लिए करेंगे. You do it for copper and for different metals and try to find are these substances soluble in water or not. So perform this activity and make an observation table in your copy. So this is how the aluminum oxide looks like. Aluminum oxide कैसे बना था? अभी हमने रिएक्शन पढ़ी. Aluminium burns in presence of oxygen and we get aluminium oxide. ठीक है. Now the thing is, अब ये जो aluminium oxide बना आपने इसमें एसिड डाला. On adding acid, what we get is aluminium chloride along with water. ठीक है. अब ये जो है ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है. लेट मी राइट हियर, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, इवन इट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट. सो हम कह सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी. सो दिस वे वी कैन से दैट इट इज एम्फोटेरिक. मतलब वो ऑक्साइड या वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करे उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल, आपने कुछ सब्सटेंसेस लिए, आपने उनको रिएक्ट कराया और आपने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल्स हैं जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद वार्म वाटर एंड देयर आर सम विच रिएक्ट ओनली विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम. इट मीन्स जो जल्दी जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जिनको हमें बॉइलिंग वाटर या स्टीम वाटर से रिएक्ट कराना पड़ रहा है मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव. So this way we can say that there are certain metals which are more reactive and other metals which are less reactive. So this is an activity जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं. आपने ग्लास फुल ली है जिसको आपने पानी में सोक करके रखा है और यहाँ पे मेटल सैंपल लिया है. आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया. हीट करने के बाद आप देखेंगे जब ये गैस मेटल के पास से जाएगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. What does it mean? हाइड्रोजन गैस कैसे हमें पता चला? This hydrogen gas burns with pop sound. So this is how we can say that metal when burned it produces magnesium oxide. Metal when react with acid it forms acid. So when metal react with water we get metal oxide along with water and hydrogen and heat energy has been produced. तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड. सो अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखना चाहें सिंपल टर्म्स में तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी, लेट मी राइट दैट रिएक्शन. आपके पास सपोज मेटल है और मेटल को आपने ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? आपके पास बन गया मेटल ऑक्साइड और साथ में प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस. अब बात आती है हाइड्रोजन गैस, हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या है? सो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, तभी हमें पता चलेगा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुई है या प्रोड्यूस हुई है. क्लियर?
नेक्स्ट इज, जब आपने मेटल ऑक्साइड लिया, अब आपने इस मेटल ऑक्साइड को आपने रिएक्ट कराया, इसके अंदर आपने डाला इसमें वाटर। जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला, व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। So this is how the metal oxide and hydroxide has been formed. Metal में water, metal oxide, metal oxide में water, metal hydroxide. So this is how the reaction takes place. Let us move further. So here this is the experimental setup how the metal reacts with water. So I have taken metal sample, आपने water लिया, इसको heat किया, glass full लिया, जब आपने इसको heat किया, what will happen? The water comes out. This water now react with metal sample. And when it react with metal sample, here we can collect the hydrogen gas, and this hydrogen burns with pop sound. We can say that metal when react with water, it forms metal oxide and hydrogen gas. Now the next property is what will happen when metal react with acid. So metal जब acid से react होगा, it forms salt and produce hydrogen gas. So hydrogen gas यहाँ पे produce होगी. Let us perform this activity. आप different metal salts लीजिए, different metal के samples लीजिए, उनकी surface को clean कीजिए, उसमें acid में dip कीजिए, and आप देखेंगे कि reaction हो रही है. Reaction क्या होगी? Metal when react with salt, जब भी आपके पास metal है reaction में और आपने उसमें acid डाला, एक चीज तो metal का salt बनेगा और दूसरा इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो दिस इज हाउ द हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज्ड. सो दिस इज द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस. आपको क्या करना है? आपको डिफरेंट मेटल्स के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं. मेक श्योर आप हाई सोडियम और पोटेशियम ना लें, बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव. इवन वाटर के साथ भी इट स्टार्ट्स बर्निंग. They produce lot of heat along with hydrogen gas that starts burning. That means if we take a small piece of even sodium or potassium, पानी में डालेंगे वो आग जल जाएगी. It starts burning, it catches fire. तो आप इन मेटल्स के अलावा कोई सिंपल मेटल्स लें अपने टीचर की हेल्प से और इन सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लें और सब में डाइल्यूट HCl ऐड करें. Once you add dilute HCl, you observe कि इनमें से गैस के बबल्स निकलने शुरू हुए. कौन सी गैस हुई? तो यहाँ हमने पढ़ा रिएक्शन हो रही है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. सो वी कम टू नो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. आप इस ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे, अलग अलग मेटल्स के साथ उनकी रेट को नोट करेंगे, एंड फाइनली यू कम टू नो विच मेटल रिएक्ट्स विग्रसली एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड विच मेटल रिएक्ट्स वेरी स्लोली एंड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल, आपने मैग्नीशियम लिया, HCl के साथ किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. आपने एल्यूमिनियम लिया, HCl के साथ रिएक्ट किया, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. आपने कॉपर लिया, HCl डाला, रिएक्शन ही नहीं हुई. सो different metals react differently with different acids. Now the thing is, do you know what aqua regia is? Aqua regia, we sometimes call it as royal water also. And what is this? It's a mixture of HCl and HNO3. दोनों ही बहुत strong mineral acids हैं. दोनों को हमने 3:1 के रेशियो में लिया और इस एक्वा रीजिया की वो प्रॉपर्टी है जो एक नॉर्मल एसिड की भी नहीं है. दैट मीन्स जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था, गोल्ड और प्लेटिनम तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते. सो इफ वी वांट टू मेक देम रिएक्ट विद सम एसिड, हम लेते हैं एक्वा रीजिया. व्हाट इज दिस एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को 3:1 के रेशियो में लिया, तो हम देखते हैं इवन इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड. तो गोल्ड की आउटर सरफेस को शाइन देने के लिए एक्वा रीजिया के सोल्यूशन में डिप किया जाता है. बट दैट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है और हमारे गोल्ड की वैल्यू और क्वांटिटी कम हो जाती है. सो एक्वा रीजिया सोल्यूशन जो नोबल मेटल्स को भी अपने में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. टेक क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल. आपने आयरन और कॉपर ली. कॉपर वायर को आपने आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डाला और आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला और आपने ऑब्जर्वेशन देखी. आपने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि रिएक्शन कहाँ होगा. मीन्स एक्चुअली हमने किया क्या, लेट मी शो यू. आपने लिया आयरन नेल एंड यू जस्ट ऐड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन.
एंड आपने लिया कॉपर और उसको आपने ऐड किया आयरन सल्फेट में, and you observe that what is the reaction that actually takes place. So here copper sulfate नहीं बनेगा, this is the displacement, this should be the displacement reaction, but ऐसी नहीं होगी, जबकि यहाँ रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, we get FeSO4 plus Cu, यहाँ रिएक्शन होगी. Why this reaction takes place? The reason being is iron is more reactive than copper and thus it react and displaces copper. ये हमने first chapter में भी पढ़ा हुआ है about reactivity series, and here we can perform this activity and can find out yes, iron is more reactive than copper and thus able to displace copper from copper sulfate. So this is how we can perform this activity and find out which metal is more reactive.